अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपकी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूँगा इसमें, चूँकि स्टूडेंट्स का अक्सर ये था कि सर वो नोट्स भिजवा दें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स के, तो जो हमारी बुक के जो हैं, तो आपकी बुक के ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर क्रिटिकल पॉइंट्स और मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस मैं आपको भिजवा रहा हूँ, जो कि आपके डिमांड में आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ जी, क्वेश्चन 1 देखें, क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास? देखो जी, ये है हमारे पास कि जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 40, ये 45 से लेकर ना, ये 45 से लेकर और क्रिटिकल पॉइंट्स जो है ये आपके क्वेश्चन है 52 तक, 52 तक ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये एक्सरसाइज बनती है आपकी, ये आपकी बुक की जो एक्सरसाइज वो बन रही है 4.1, ये इसमें देख लो 4.1 है ये, ठीक है? 4.1 एक्सरसाइज, 4.1 एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन होंगे। तो मैं क्वेश्चन देता हूं जी, पहले 45 क्वेश्चन करता हूं। 45 क्वेश्चन कहता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। y इज इक्वल टू किसके निकालें? y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 7, एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 7, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने आप, ठीक है? जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालनी हो तो जो आप डेरिवेटिव होता है उसको जीरो पुट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका ये है, सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट जब करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x minus 6 for critical points, for critical points पुट, हम पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, हम इसका पुट कर देंगे जीरो के इक्वल, पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? और डी वाई डी एक्स क्या निकला? 2x माइनस 6 जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, ये होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट, राइट? क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया था आपको कि जो आपने वो पॉइंट जहाँ पे आपने चेक करना हो कि पॉइंट मैक्सिमम के मिनिमम है, ठीक है? अगर आपके पास जैसे ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ ऊपर गया, ये नीचे आ गया, ये मैंने बताया था ना आपको, तो ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें एक्स एक्स के पैरेलल आई, ठीक है? तो ये दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ रहा है। तो दिस ये जो पॉइंट है जिसको हमने चेक करनी है क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को ही देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम, ये तमाम यहाँ पे ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है? इस लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इस तमाम लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ही यहाँ तो मैक्सिमम होता है, यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है, यहाँ वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है और ये कुछ ना तो वो सैडल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालें, उसको ज़ीरो पुट करें, वहाँ से जो वैल्यूज़ आएँगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स ही आ जाएँगे। तो इसके बाद का स्टेप आता है मैक्सिमम मिनिमम चेक करना, वो हम आगे करेंगे, पहले ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? अब हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है? ये तमाम क्वेश्चन क्रिटिकल पॉइंट्स का एक आपको लेक्चर बना देता हूँ आपकी बुक्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके काफ़ी मुझे पीछे पड़े हुए थे, सर प्लीज़ भिजवा दें नोट्स। तो मैंने आज टाइम मिला तो मैंने कहा मैं आपके लिए लिख कर दूँ ये काम। 6x² माइनस एक्स क्यूब, 6x² माइनस एक्स क्यूब। डियर स्टूडेंट, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा? एफ बार ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू इसका डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस इसका डेरिवेटिव आ गया 3x², ठीक है? बेटा ये आ गया 12x माइनस 3x², राइट? अब हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं। अब हम इसको फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ये हमने पुट किया एफ बार ऑफ एक्स को 0, ठीक है? एफ बार 0 किया तो हमारे पास आ गया जी 12x
-3x² 0, यहाँ से x कॉमन आ गया, एक 3 भी कॉमन निकाल दें तो यहाँ देखो 4x माइनस है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस ये x नहीं है और ये जो 4 माइनस एक्स, ठीक है, 4 माइनस 3 बार चला गया, x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, यहाँ से जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो पहले 3x 0 रखें तो x 0 आ जाएगा एक, और एक x 4 आ जाएगा। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके निकलेंगे, एक x 0, ठीक है, और एक x 4। लो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ गए। नेक्स्ट चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलता हूँ जी। 47 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब उसको देखते हैं। और वो कह रहे हैं f of x इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू x इंटू 4 माइनस एक्स होल क्यूब, x इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर क्यूब है, क्यूब है, ठीक है जी, मुझे क्यूब नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव एफ बार ऑफ एक्स आ गया बेटा, इज इक्वल टू, यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, ठीक है, फर्स्ट को वैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव लेना होगा किसका, 4 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस, फिर 4 माइनस एक्स वैसे लिखा, और डेरिवेटिव लेना होगा किसका, एक्स का। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जब आपने डिफरेंशिएट करना है तो जहां पर डी और डी एक्स है ना, उनको डिफरेंशिएट करें, उसके आगे जो टर्म्स है उनको करना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ये डी ऑफ डी एक्स है, इसको करना पड़ेगा, एक ये डी, इसको करना पड़ेगा, बस। अब हम करते हैं एफ बार ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, इसकी क्योंकि पावर आ गई, पावर पहले पावर में से एक माइनस 2 होगी, और पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेना है हमने किसका, 4 माइनस एक्स का, ये क्लोज, फिर प्लस 4 माइनस एक्स होल क्यूब ऐसे लिखा हमने, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया जी हमारे पास, ये देखो इसका 1। बेटा आप देखिए थोड़ा सा, एफ बार ऑफ एक्स ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 3 को शुरू में लिख दिया, एक्स ये लिख दिया, और 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। मैंने कहा जहाँ डी ओ डी एक्स है वो उनसे डिफरेंशिएट करें, यहाँ डी ओ डी एक्स ये है, अब इसको डिफरेंशिएट सिर्फ करना है हमने, तो हम देखेंगे 4 का 0 तो x का -1 आ गया, और उसके बाद प्लस 4 माइनस एक्स होल क्यूब। बेटा इन दोनों में से जो कॉमन निकले उसे कॉमन निकाल लें, बार ऑफ x इज इक्वल टू, एक तो 4 माइनस एक्स इसमें भी है, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, बाकी क्या रह गया 3x, और माइनस भी है तो माइनस आ लिख दिया, प्लस इसमें से चूंकि 2 पावर चलेगी बाकी 1 पावर रहेगी, ये आ गई, ठीक है। तो ये बेटा ये आ जाएगा हमारे पास एफ बार ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4x प्लस 4। जब इसको 0 पुट करेंगे आप, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। अभी देखो जब 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से क्या होगा, पुट एफ बार ऑफ एक्स 0, तो ये बनेगा जी 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और -4x प्लस 4 0। जब इसको 0 रखेंगे आप, जब आप इसको 0 रखेंगे, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर को 0 करेंगे, और -4x प्लस 4 को दोनों को अलग 0 कर दिया, ठीक है, पहले इसको 0 कर दिया फिर इसको 0 कर दिया, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट लिया 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया एक, यहाँ पे 4x को शिफ्ट किया, 4x इज इक्वल टू प्लस 4 हो गया, और x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप देखिए आपके पास जो दो वैल्यूज निकली हैं, वो एक निकल रही है x इज इक्वल टू 4, और एक निकली x इज इक्वल टू, यही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है, राइट, यही आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब मैं चलता हूँ 48 क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू, g ऑफ x इज इक्वल टू, बेटा ये दिया हुआ है आपको, रकम दी हुई है x माइनस वन, और इतना ब्रेक लिखा है बुक से पढ़ा ही जाता मुझसे, x-1, ये होल क्यूब है मेरे ख्याल में, स्क्वायर है, और x-3 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है, x1 होल स्क्वायर, ठीक है जी, और x-1 x -3 होल स्क्वायर, ये दो दिए हुए हैं,
ठीक है, दोनों स्क्वायर है, दोनों ही स्क्वायर है। आई थिंक मुझे तो स्क्वायर ही लग रही है जी। हाँ, अच्छा, अब हम इसको करते हैं, ठीक है। जब इसको करना है तो डिफरेंशिएट करते हैं हम, किसके मुताबिक डिफरेंशिएट करते हैं? एक्स के मुताबिक। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा जब हम डिफरेंशिएट, जी बार ऑफ एक्स आ गया इज इक्वल टू यू और वी, प्रोडक्ट रूल लगा, पहले को मैंने वैसे लिखा। और डेरिवेटिव लेना है हमने, किसका डेरिवेटिव लेना है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस, फिर एक्स माइनस थ्री वैसे लिखा। और डेरिवेटिव लेना है हमने, किसका डेरिवेटिव लेना है? एक्स प्लस माइनस वन होल स्क्वायर। अब बेटा मैंने आपको बताया है कि जहां जहां आपका डी और डी एक्स आता है उसको डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ डी और एक्स यहाँ आया है, इसको डिफरेंशिएट, और किसी को नहीं कुछ कहना, बस यही डेरिवेटिव लिखने, जी बार ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं जी, पावर पहले, पावर में से एक माइनस वन रह गया, और पावर छोड़कर डेरिवेटिव लेना होगा आपने एक्स माइनस थ्री का, ठीक हो गया ये क्लोज। फिर प्लस एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना पावर पहले, और पावर में से एक माइनस किया वन, और पावर छोड़कर डेरिवेटिव लेना होगा हमने एक्स माइनस वन का। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जहाँ पे डी और डी अभी रह गए, एक ये रह गया और एक ये रह गया। अगर ये है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, अगर ये है तो इसको डिफरेंशिएट करना, बस फिर आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। नहीं आ जी, जी बार ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो मैं इसको शुरू में लिख देता हूँ टू, ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। और फिर एक्स माइनस थ्री, और जब इसका डेरिवेटिव लिया तो एक्स का वन हो गया, कांस्टेंट का जीरो हो गया, एक्स का वन तो वन ही लिखा गया। फिर यहाँ भी हम यही करेंगे, टू को शुरू में लिख दिया, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एक्स माइनस वन, और जब एक्स आ लेंगे तो वन आएगा, तो कांस्टेंट का जीरो तो वन ही रह जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे बेटा, हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, जी बार ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या कॉमन आ रहा है, टू भी कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है। और पहले मैंने टू लिख दिया, और इसमें से एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स, तो एक्स माइनस वन आ गया, और एक्स माइनस थ्री, एक्स थ्री कर, इनमें से एक्स माइनस थ्री कॉमन आ गया। बाकी क्या रह गया, यहाँ पर रह गया एक्स माइनस वन, या टू स्क्वायर था ना, एक बार चला गया, एक पावर रहेगी, और यहाँ पर ये भी चला गया, सिर्फ एक्स माइनस थ्री रह गया। तो ये भी, इसको भी इकट्ठा कर लें तो ये जी बार ऑफ एक्स बनेगा टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और टू एक्स माइनस फोर, टू एक्स माइनस फोर, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसको यहाँ में लाइन पुट कर देंगे जीरो के इक्वल, पुट कर दिया एफ बार ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये क्या, टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और टू एक्स माइनस फोर जीरो। एक एक करके जब जीरो रखेंगे हम, एक एक करके जब जीरो रखते हैं हम, पहले देखो जी, टू तो नीचे का जीरो, टू तो खत्म हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा तो जाके, जब इसको जीरो रखेंगे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और फिर इसको जीरो रखेंगे एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और फिर इसको जीरो रखेंगे एक्स टू एक्स माइनस फोर जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू, ठीक है। तो यही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, यही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, यही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ स्टेशनरी पॉइंट्स भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आप देख लें, आपके सामने है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नेक्स्ट चलते हैं 49 क्वेश्चन चलते हैं जी, 49 क्वेश्चन 49, ठीक है। अब 49 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, y इज एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स। अब इसको पहले करने से पहले हम x को ऊपर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स की पावर माइनस वन। अब इसे डिफरेंशिएट हम करेंगे, ठीक है, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू इंटू पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो ये बन जाएगा जी टू एक्स
-2/x²। ठीक हो गया बेटा। अब इसका एलसीएम ले लें आप। एलसीएम क्या बना, 2x³ -2/x²। अब इसको हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको 0 पुट कर देंगे। हमारे पास आ गया जी पुट 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा, 2x² -2/x² इज इक्वल टू 0। x को क्रॉस किया, 2x² -2 इज इक्वल टू 0, 2x² इज इक्वल टू 2, x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल प्लस माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए बेटा, x इज इक्वल टू 1 एक और x इज इक्वल टू -1 एक। ये है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है जी, ठीक है, भूल तो नहीं गए। चलो अच्छा हुआ आप भूल गए, हम बैठे ना आपको याद दिलाने के लिए, ऐसी कौन सी बात है। आप भूल भी जाएंगे, आपको याद दिलाएंगे। तब तक याद दिलाते रहेंगे जब तक वो सांस है। तो जी देखिए 50 क्या कह रहा है, 50 क्वेश्चन कह रहा है जी हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x² ओवर x माइनस 1, x² ओवर x माइनस 1, x माइनस 2 है, ये 1 नहीं है 2 है। ठीक है बेटा जी, ये आपकी बुक के सवाल सोल्व कर रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। लो जी हम करते हैं, डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पर आप रूल लगा लेंगे, क्वेश्चन रूल लगा लेंगे, ठीक है। u और v वाला टाइप जो है, f(x) ये लिखा है, x माइनस 2 डेरिवेटिव लेना आपने x² का, माइनस x² डेरिवेटिव ऑफ ये आ जाएगा x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर। लो बेटा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डी और डी एक्स ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर डी और ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है। जब एफ बार ऑफ एक्स लेंगे हम तो x माइनस 2 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, देखो एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर और x का 1 कॉन्स्टेंट 0 लिखा ही नहीं, ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एफ बार ऑफ x बेटा हमारे पास आ गया, बेटा जी देखो 2x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया बस, ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर। अब कॉमन निकाल लें आप, ऊपर कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, x को कॉमन निकाला, ये 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 4 हो गया और माइनस x आ गया, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा जी आप देखिए एफ बार ऑफ एक्स क्या आ गया, ये एफ बार ऑफ एक्स आपका बन गया जी हमारे पास जी x इंटू एक्स माइनस 4 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर। फोर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा जी, एफ बार ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसे 0 पुट करते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, मैंने कहा ये आपको याद आ जाए पुरानी है। अच्छा इसे क्रॉस कर दे, 0 हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 0, आइदर x इज इक्वल 0 और x माइनस 4 0, x इज इक्वल टू 4 0 एक आ गया और x इज इक्वल 4 एक आ गया। ये दोनों आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आपके निकल आए, ये एक और ये, बेटा ये 4 है ये। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 51 क्वेश्चन, 52 तक आपकी एक्सरसाइज की हैं। क्वेश्चन 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 32 अंडर रूट एक्स। अच्छा जी 32 अंडर रूट एक्स ये आ गया जी। हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx इज इक्वल टू,
ये देखें जी, ये इसको जब करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है, -32 वैसे ही आ गया। अब x अंडर होता है उसे 1/2 लिखते हैं, ठीक है, 1 पावर पहले, ये पावर पहले, पावर में से एक माइनस और पावर छोड़कर डेरिवेटिव लेंगे तो खाली x, ठीक है। बेटा ये आ गया dy/dx आ गया डियर स्टूडेंट्स आपके पास 2x माइनस ये क्रॉस हो गया तो ये बाहर 16 रह गया और ये x की पावर -1/2 हो गई और ये 1 आ गया। अब इसको पॉजिटिव बना लें बेटा, मसले कोई नहीं यार आपके लिए तो है। 2x माइनस 16 ओवर x की पावर +1/2, ठीक है। तो एलसीएम ले dy/dx इज इक्वल टू 2, जब ये 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगी ना तो x की पावर 3/2 हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, 3/2 माइनस 16 ओवर x और 1/2, ठीक हो क्या। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा जी, पुट कर दिया हमने, क्या पुट किया, dy/dx इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3/2 माइनस 16 ओवर x 1/2 इज इक्वल टू 0, ये क्रॉस किया तो ये रहेगा 2x पावर 3/2, 3/2 है यार ये, हाँ, माइनस 16 0, तो 2 से डिवाइड किया x पावर 3/2 माइनस 8 0, x पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, x पावर 3/2 इज इक्वल 2 की पावर 3, ठीक है, ये आ गई जी हमारे पास। अब हमें 3/2 पावर बनानी है, ठीक है, तो ताकि पावर उसके मुताबिक आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, देखना अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपका इधर ही सवाल खत्म हो जाए, आगे जाना ना पड़े, यहाँ पे आ जाता हूँ। ये x पावर 3/2 है ना, ये गौर से देखना, तो इससे भी हम अंदर ये अंदर है तो इसे भी 2 की पावर 2 होल पावर 3/2 कर देते हैं। अब पावर खत्म की तो इधर 3/2 खत्म करें x आ जाएगा, ये 2/2 खत्म की तो हमारा 2/4 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है आपका, तो इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4, ये क्या हो गया, ये x है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि पावरें कट जाएंगी, ये पावर 3/2 से कट जाएगी, x खाली x रह जाएगा, 3/2 कट गया, सिर्फ x रह जाएगा ये, और यहाँ पर 2/2 है, 2/2 जो होती है वो 4 होती है। लो जी आखिरी सवाल करती है, आखिरी क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर ये है जी 52 करते हैं, और ये g ऑफ x इज इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर, √25 माइनस एक्स स्क्वायर, हम लिख सकते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। ये इसमें से डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको, ठीक है, हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो g बार ऑफ x इज इक्वल पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर छोड़कर 1/2, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और 25 का 0 हो गया, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये डी और डी एक्स है तो इसका डेरिवेटिव लेना, तो 25 0 ये खत्म दिखते नहीं है, -2x रह जाएगा बस, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, तो माइनस को शुरू में लिख दिया, माइनस एक्स ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे +1/2 को अंडर रूट लिख लेते होते हैं। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम पुट कर देते थे dy/dx को 0, यहाँ जी बार ऑफ एक्स ऐसे जी बार लिखेंगे, ठीक है जी, ये जी बार ऑफ एक्स इज 0, ठीक है जी, तो जी बार ऑफ एक्स निकाला माइनस एक्स ओवर अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो क्रॉस किया तो -x 0,
तो x इज इक्वल टू 0। तो जी ये भी आपका निकल आया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कंप्लीट कर दिया आपके वादे के मुताबिक। जो मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, मैं आपको सारी चीज क्वेश्चन सॉल्व कर नोट्स बना के दे दूंगा। आपको पहुंचा दिया। अब आप देखें ना देखें, पढ़े ना पढ़े, मेरी तरफ जिम्मेदारी पूरी है। इट इज अप टू यू। मैंने आपको कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं वीडियो को लिंक बनाता हूँ, आपको ये लिंक भिजवा दूंगा। और नेक्स्ट मैं बनाता हूँ आपका जो आपने कहा है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके भिजवा रहा हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।